अब ये डिजी भारतम, इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले जो शब्दार्थ हैं वो आप समझ चुके हैं, शब्दार्थ आपको करना है। उसके बाद पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। जैसे पिछले बार किए थे हम लोग, एक पदेन, एक पद में, एक शब्द में लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो यहाँ पे कुत्र जो शब्द है प्रश्नवाचक है, उसकी जगह हमें उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे। संपूर्ण विश्व, इस तरह से इतना लिखें, क्योंकि एक पदेन है, एक शब्द लिखना काफ़ी है। यही पूर्ण वाक्य में अगर होता तो कुत्र की जगह संपूर्ण विश्व लिखेंगे, फिर आगे संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया थे चर्चा भवती, पूरी पंक्ति उतार देंगे। उसके बाद ख, ख में केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गई हैं। तो केन, इसको रेखांकित करेंगे, इसकी जगह हम लिखते हैं काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन। ग में आपणे वस्तूनां क्रय समय की सम अनिवार्यता न भविष्यति। यहाँ पर केशाम, यह प्रश्नवाचक है। आपणे माने बाजार में, बाजार में जब वस्तु हम खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो किन की आवश्यकता हमें नहीं होती। तो रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम। घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं। करगद उद्योगे, कस्मिन को रेखांकित करेंगे, उसको जगह लिखेंगे करगद उद्योगे। करगद उद्योग ने कागज उद्योग में, करगद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किसके माध्यम से संपादित होते हैं। तो यहाँ पे केन, केन को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण। इस प्रकार से यह पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रश्नान अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, सभी प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह उत्तरवाचक शब्द अगर लिख देंगे और पूरी पंक्ति उतारेंगे तो पूर्ण वाक्य बन जाएगा, पूर्ण वाक्य का उत्तर बनेगा। पहला, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी। तो यहाँ पे कथम की जगह लिखेंगे मुखेन, मुखेन। ख में वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, पेड़ों का कटान किस प्रकार से कम हो सकता है। तो इसमें कथम, कैसे, इसकी जगह लिखेंगे संगणकस्य प्रयोगेण।
अब ग में चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर कस्य की जगह लिखेंगे, कस्य की जगह लिखेंगे रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम। अब घ में है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ें। तो यह कश्याम किस दिशा में, तो डिजिटल भारतम, डिजी भारतम लिखेंगे यहाँ पे, डिजी भारतम। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके बने जेब में किस चीज की, केशाम माने किन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी आएगा रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। समझ गए होंगे आप लोग, साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपका कोई छूटे नहीं। और अब 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न में है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो रेखांकित शब्द हैं उनको लेकर के हमें प्रश्न बनाना है। रेखांकित शब्द के साथ वाक्य में उत्तर बन रहा है, हमें रेखांकित शब्द को हटा करके प्रश्न बनाना है। तो इसमें सबसे पहले है क में भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ लेखनम है रेखांकित, इसकी जगह हम प्रश्न बनाने के लिए लिखेंगे किम। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पे करगदस्य है, करगदस्य की जगह हम लिखेंगे कस्य। और ग में विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह जो कक्षा है कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो विश्राम गृहेषु यह है, इसको रेखांकित किया गया है, इसकी जगह लिखेंगे विश्राम गृहेषु कक्षा सुनिश्चितम भवेत। घ में देखेंगे सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में यानी कि मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, इसकी जगह प्रश्नवाचक होगा कस्मिन्। अंगा में देखेंगे वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए यानी कि ट्रीटमेंट करने के लिए हम चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम, उपचार के लिए, तो इसके जगह प्रश्नवाचक आएगा किमर्थम। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, विशेषण विशेष्य विशेष्य मेलनम कुरुतः। विशेष्य और विशेषण का मेल करना है, मिलान करना है। का
ज्ञानम मौखिकम ज्ञानम मनोगता मनोगता भावा टंकिता सामग्री मुद्रा विहीन विनिमय विनिमय में लेनदेन लेनदेन कैसा हो मुद्रा विहीन कैशलेस। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न मौखिकम ज्ञानम मनोगता भावा मन में आने वाले भाव टंकित सामग्री महान उपकार मुद्रा विहीन विनिमय। चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब पांचवा प्रश्न संधिम कृत्वा लिखत संधि करना है। पदस्यास्य तो यह छठा प्रश्न पांचवा प्रश्न भी समाप्त हुआ।
छठा प्रश्न, वाक्य निर्माण। छठे प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्य निर्माण करना है। 4 शब्द हैं। आवश्यकता, यह आपका छठा प्रश्न पूरा हुआ। आवश्यकता, मम कृते पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति। सामग्री, लेखन सामग्री कुत्र अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा करणीया, पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी है। विश्राम गृहम, नगरे विश्राम गृहम अस्ति। इनके अलावा आप वाक्य अपने तरफ से, अपनी मर्जी से अन्य वाक्य बना सकते हैं। अब 7वां प्रश्न, चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य। चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरणानुसारम, उदाहरण दिए हुए अनुसार। कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, ब्रैकेट में शब्द हैं, उनमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके खाली स्थान भरना है। यहाँ पे दिया है पुस्तकम देहि, छात्र शब्द है, तो यहाँ पे आएगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। फिर ख में
अहम वस्त्राणि ददामि निर्धन शब्द है, मैं वस्त्र देता हूँ, तो यहाँ पे निर्धन शब्द में निर्धनाय। ग में पठनम रोचते लता शब्द है, चूँकि यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए इसमें लता शब्द की जगह आएगा लतायै, लतायै आएगा। रमेश अलम सुरेश शब्द है, सुरेशाय। रमेश सुरेशाय अलम यानी कि रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। नमः फिर अध्यापक है तो अध्यापकाय आएगा। अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः यानी अध्यापक को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से इसका अभ्यास कार्य, तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होता है। अब आप यहाँ पे योग्यता विस्तार के लिए यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए, योग्यता विस्तार का मतलब ज्ञान को बढ़ाना, ये नीचे दिया हुआ है। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत, इसको स्वयं पढ़ेंगे, हिंदी में दिया हुआ है, स्वयं पढ़ेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।